वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो हमने लेसन प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, वो आपके पेनोरमा बुक जो क्लास 12th की उसका लास्ट लेसन है, द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप कहानी है एक फेरी वाले की। वो फेरी वाला जो कि चूहेदानियाँ कहीं से भी जो मटेरियल इकट्ठा कर लेता है, वायर, और कहीं भी जो कारखाने होते हैं, शॉप्स होती है, वहाँ भीख मांग कर या चोरी करके, जैसे भी करके वो उसका मटेरियल इकट्ठा करता है और चूहेदानियाँ बनाकर और वो फेरी वाले की तरह घूम घूम कर बेचा करता है। एक दिन जैसे वो घूम के अपनी चूहेदानियाँ बेच के आया, कहीं विश्राम कर रहा होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो उसे बहुत मनोरंजक लगता है। वो आइडिया था, वो सोचता है कि ये जितना भी संसार है ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और यहाँ पर जितने भी ये भोग विलास की वस्तुएं हैं वो एक तरह से, जैसे हम चूहेदानी में चूहे को खाने के लिए, ललचाने के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं, बस वो उसी तरह ये भोग विलास की वस्तुएं हैं। चूहा चूहेदानी में उन्हें लालच में, उन्हें प्राप्त करने के लिए, खाने के लिए चूहेदानी में अंदर जाता है और वहीं समाप्त होकर रह जाता है। उसी प्रकार इंसान भी इन भोग विलास की वस्तुओं के पाने के लालच में पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और इस जाल में फंस जाता है। ऐसा वो अपनी ये घूमने वाली जो उसकी यात्राएं थी, एक विश्राम की जगह पर बैठकर ऐसा सोचता है। ऐसे ही वो घूमते हुए कहीं भी शरण मांगता था, उसे कोई भी शरण नहीं देता था। वो इसलिए संसार के बारे में बुरा सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी नज़र में संसार के लोग अच्छे नहीं थे। इसी दरमियान एक समय वो कहीं भटकते हुए शाम के समय जा रहा था और एक झोंपड़ी में एक किसान था और उसने वहाँ पर शरण मांगी किसान के यहाँ कि आज रात में आपके यहाँ ठहर सकता हूँ क्या। किसान बड़ा शरीफ व्यक्ति था, उसने उसको शरण दे दी कि हाँ बिल्कुल आप यहाँ ठहर सकते हैं। किसान ने उसे रात का भोजन भी करवाया, उसके साथ उसने जो ताश का खेल भी खेला। किसान ने फेरी वाले को बताया कि मेरे पास एक गाय है और इस गाय के दूध को बेचकर मैं अपना खर्चा चला लेता हूँ। पिछले माह ही मुझे 30 क्रोनर प्राप्त हुए हैं। और वो खिड़की के पास गया, वहाँ एक थैला लटका हुआ था, उसमें से 3 नोट 10-10 क्रोनर के, और उसने किसान को बताए और वापस उस थैले में रख दिए। सुबह दोनों उठे और एक दूसरे से अलविदा करके किसान ने अपनी झोंपड़ी को लॉक किया और वो चला गया। फेरी वाला भी उसके रास्ते चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद में फेरी वाले के मन में दोष आ गया। वो वापस पलट कर आया। पीछे जो खिड़की थी जहाँ पर वो थैला लटका हुआ था जिसमें 30 क्रोनर के वो नोट थे, उसने जोर से मुक्के से वहाँ जो कांच था खिड़की का उसे तोड़ा। उस थैले में से उसने वो 30 क्रोनर के जो नोट थे उन्हें चुरा लिया, थैला वापस लटका दिया और वो काफ़ी प्रसन्न था उसकी चालाकी पर कि मैंने किसान को ठग लिया है। चूंकि उसने किसान के पैसे चुराए थे, इसलिए वो पब्लिक हाईवे पर न जाकर जंगल के रास्ते में आगे बढ़ता है। जंगल के रास्ते में कुछ समय तक उसे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वो उन रास्तों पर जो टेढ़े मेढ़े काफ़ी पेचीदा रास्ते थे आगे बढ़ता है और आखिर में जैसे दिन ढलने के बिल्कुल नज़दीक आता है उसे लगता है वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था घूमकर वापस उसी जगह आ जाता है। भूख प्यास से परेशान पूरे दिन थक कर वो चलता चलता इतना थक जाता है कि अंत में वो जमीन पर धराशायी होकर गिर जाता है और उसे बड़ा पछतावा होता है। उसे ये महसूस होता है कि जिस संसार के लोगों के लिए मैं बुरा सोच रहा था कि ये भोग विलास की वस्तु को पाने के लिए, लालच की वस्तु को प्राप्त करने के लिए चूहेदानी रूपी इस संसार में फंस जाते हैं, और मैं भी आज इस लालच की वस्तु इन 30 क्रोनर के लिए मैं भी आज चूहा बन गया।
और मैं भी आज फंस गया, अब मेरा अंत नजदीक है। ऐसा सोचकर वो जमीन पर धराशायी होकर गिर जाता है तो उसे हथौड़ा चलने की आवाज सुनाई देती है। जो जमीन पर उसे दम दम की आवाज आई, उसने सोचा जरूर ही कोई यहाँ पर लोहे की फैक्ट्री है, और वो उस तरफ आगे बढ़ता है। जितनी भी शक्ति उसके पास थी उसे पूरी इकट्ठा करके वो आगे जाता है। वहां पर वास्तव में लोग थे, लोहा गलाने की भट्टियां चल रही थी, वो वहीं विश्राम कर लेता है। रात में उस फैक्ट्री का मालिक आयरन मास्टर लोहपति आता है। वो उसे अपना पुराना मित्र समझता है और वो कहता है कि नील्स ओलोफ, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? आप तो बहुत बड़े कैप्टन थे, आर्मी में बहुत बड़े पद पर थे, लेकिन आपकी आज ये दशा कैसे हुई? आप हमारे साथ घर चलिए, और आज क्रिसमस का त्योहार है, हमारे साथ भोजन कीजिए। वो जो फेरी वाला था वो सोचता है कि मैं इस आयरन मास्टर को, जो कि मुझे इसका मित्र समझ रहा है, इसके डाउट्स क्लियर न करूं, यानी कि इसको सच्चाई न बताऊं कि मैं इसका मित्र नहीं हूं। लेकिन वो उसके घर नहीं जाता है, वो केवल इसलिए सच्चाई नहीं बताता है कि ये मुझ पर दया करके कुछ सिक्के मेरी तरफ फेंक देगा, कुछ पैसे मुझे दे देगा। लेकिन लोहपति उससे कहता है कि आपको घर चलना पड़ेगा। फेरी वाला चोरी करके आया था, उसे पुलिस का डर था। उसकी लाख मनाने के बावजूद भी फेरी वाला उसके साथ नहीं जाता है। आयरन मास्टर आखिर में चला जाता है। कुछ समय बाद में उसकी बेटी एडला विलियमसन को भेजता है। एडला विलियमसन उसे बड़े प्रेम से बात करती है। वो इस स्थिति को भी समझ जाती है कि जरूर ये व्यक्ति कुछ गलत काम करके आया है, कुछ चोरी करके आया है, और इसे डरे तो उसे भरोसा दिलाती है, उसे वादा करती है कि आप जैसा हमारे साथ चल रहे हो, मैं पूरी आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि उसी तरह आपको वापस भेज दिया जाएगा, बस आप हमारे साथ चलिए। वो घर चले जाते हैं, उसे बहुत अच्छा नहलाते हैं और उसको कपड़े पहनाते हैं नए, घर ले जाकर, और उसकी कटिंग होती है, शेविंग होती है। लेकिन जब वो असली रूप में आयरन मास्टर के सामने आता है तो उसे पहचान लेता है कि तुम मेरे मित्र नील्स ओलोफ नहीं हो, और तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की यहाँ आने की? तुम क्या चाहते थे? तुम्हें वहीं कर देना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो फेरी वाला उसे कहता है, बेशक मैं आपका मित्र नहीं हूं, लेकिन मैं भी इस संसार रूपी जो चूहेदानी है, जिसमें लालच की वस्तुएं व्यक्ति को फंसाने के लिए लोग रखते हैं, मैं भी उस लालच की वस्तु का ही शिकार व्यक्ति हूं, और इसलिए मैं आपके यहाँ आ गया। मैं यहाँ पर किसी चोरी के मकसद से नहीं आया हूँ। आयरन मास्टर कहता है कि आज मैं आपको, बड़ा त्योहार है, जेल नहीं भेजना चाहता हूँ, और पुलिस आपको किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। उसकी बेटी एडला विलियमसन बीच बचाव करती है कि आज इतना बड़ा त्योहार है क्रिसमस का, और हम इस व्यक्ति को लेकर आए हैं हमारे मेहमान के रूप में। ये बिल्कुल उचित नहीं है कि आज हम इन्हें भगा दें या पुलिस को सौंप दें। और आयरन मास्टर उसकी बात मान लेता है। उस दिन वह उस फेरी वाले को अपने घर पे रखते हैं और उसको अच्छी तरह भोजन भी देते हैं और उसको अच्छे से रखते हैं। अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी पूजा के लिए चर्च चली जाती है, और वहां पर उन्हें पता लगता है कि किसी किसान के झोपड़ी में चोरी हुई है और 30 क्रोनर किसी फेरी वाले ने चुरा लिए हैं। आयरन मास्टर उसकी बेटी से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि वो चोर है, और आज तुम उसको घर पर छोड़ कर आए हो। पता नहीं अब हमारे घर में जो चांदी के चम्मच हैं वो कितने तुम्हें मिलेंगे, वापस जाकर कितना पैसा उसने चुराया होगा। वो घर जाते हैं, घर जाकर पूछते हैं नौकर से कि क्या वो फेरी वाला यही है? नौकर कहता है, नहीं, वो जा चुका है। जल्दी से दौड़कर अंदर जाते हैं तो वहां पर एक पैकेट रखा होता है। उस पैकेट को खोलकर वो देखते हैं, उसमें एक छोटी सी चूहेदानी होती है, और उसमें वो मुड़े हुए जो किसान के चुराए हुए 30 क्रोनर के 3 नोट थे, 10-10 क्रोनर के, वो रखे होते हैं, और एक मैसेज होता है, आपने मुझे कैप्टन बनाकर मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया, मैं एक ईमानदार व्यक्ति बन गया हूँ, ये पैसे उस किसान को लौटा देना। और वो वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार ये द रेड ट्रैप स्टोरी आपकी यहाँ समाप्त हो जाती है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में नए चैप्टर की समरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।